नमस्कार दोस्तों, करंट न्यूज के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी करंट न्यूज और अच्छी खबर यह है कि अमिताभ बच्चन जी की बोलती बंद हो गई है। आप सही समझ रहे हैं दोस्तों, जिस कॉलर ट्यून ने पूरे देश को पिछले दिनों से परेशान किया हुआ था, एक ही आवाज आ रही थी कि हर रोज 6000 से भी ज्यादा लोग करोड़ों रुपए साइबर क्राइम के हाथों खो रहे हैं। अरे भाई, लोगों का कहना यह था कि सर हमें घबराहट हो रही है ये कॉलर ट्यून सुन के, हमें लग रहा है यार हमारे पैसे कोई निकाल ना ले। फिर उनके याद आ रहा है कि उनके अकाउंट में ही 350-400 रुपए हैं। सरकार का यह कहना है कि कॉलर ट्यून अब इसलिए बंद की जा रही है कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं और उनका जागरूकता अभियान जो है वो एकदम सफल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने सरकार को चिट्ठी लिखी होगी कि सर अब ये कॉलर ट्यून प्लीज आप बंद कर दो सर, हम ही कुछ लोग थे जो हर दिन 6000 लोगों से करोड़ों रुपया ले रहे थे, अब नहीं लेंगे सर, आप प्लीज इसको बंद कर दो सर प्लीज। एक तो देश के युवाओं की शिकायत ये थी कि यार हम युवा हैं देश के, हमें क्या यही काम है, बस अब यही सुनते रहें सारा दिन हैं, हमें कुछ और काम नहीं है इसके अलावा, कॉलर ट्यून सुनने के अलावा। भाई इसको बंद करो, हमें पानी का गिलास भी लेना है, उसमें हल्दी भी डालनी है, उसकी रील रिकॉर्ड करनी है, वायरल होना है हमें। और ये तो ठीक है, यहां दूसरा ट्रेंड भी चला, युवाओं के साथ साथ मैं भी इससे इंस्पायर हुआ और मैं भी स्टार्ट हो गया। घर जला है तेरा, क्या बिगड़ा मेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। दोस्तों, ये सीखना भी बड़ा खतरनाक है दोस्तों। अगली करंट न्यूज आ रही है भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन से। ट्रेन के अंदर बीजेपी के विधायक यात्रा कर रहे थे, उनको एक विंडो सीट पसंद आ गई। उन्होंने उस व्यक्ति से जो उस विंडो सीट पर बैठे थे उनसे डिमांड की कि भाई ये सीट मुझे दे दो। उन्होंने विधायक जी को मना कर दिया। वैसे तो ये बहुत कम मौके मिलते हैं कि किसी विधायक को कोई काम के लिए जनता मना करे, मना कर दिया। तो विधायक जी को यह बात पसंद नहीं आई। झांसी स्टेशन जब आया तो कुछ लोग चढ़ गए, पहले वंदे भारत ट्रेन पे, फिर उस व्यक्ति पे, और दे दनादन इतनी तेजी से पिटाई कर दी, मतलब आप समझो कि वंदे भारत जिस गति से दौड़ती है उससे डबल गति में पिटाई कर दी। अब ये जो मामला है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई अगर विधायक जी आपसे सीट मांगे तो आपको दे देनी चाहिए, क्योंकि देखो जिस सीट के लिए चुनाव होते हैं उसके लिए तो वो जोड़ लेते हैं हाथ, बट ये जो सीट है ना इसके लिए चुनाव नहीं होते, इसके लिए वो हाथ जोड़ नहीं तोड़ सकते हैं। खैर, दूसरी चीज़ हमें और आपको ये जान लेना चाहिए कि भैया ये वंदे भारत ट्रेन है, ये इनके बाप की है। ये तो इस इंसिडेंट से हमें सीख ही लेना चाहिए। खैर, अगली करंट न्यूज़ भी ट्रेन से जुड़ी हुई है। रेल मंत्रालय का यह कहना है कि 1 जुलाई से ट्रेन का किराया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब ये न्यूज़ भी नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से रेल मंत्रालय ने कहा है। उन्होंने कहा है कि एसी का किराया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये बढ़ेगा, मात्र 20 रुपये। क्या है 20 रुपये? रेल मंत्रालय भी कह रहा है कि जनता के लिए 20 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। जनता भी कह रही है कि हमारे लिए 20 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से हम टैक्स दे रहे हैं, यहाँ टैक्स दे रहे हैं, वहाँ टैक्स दे रहे हैं, यहाँ टैक्स दे रहे हैं, यहाँ टैक्स दे रहे हैं, 20 रुपये क्या है हमारे लिए? सर आप जनता कह रही है सर आप 150 रुपये तो बढ़ाते कम से कम, थोड़ा लगता हमें कि हाँ हम हक से कह देते कि हाँ यहाँ भी हम टैक्स दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि सरकार जो फ्रॉड के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है कि आप लोगों को जागरूक होना चाहिए, आप किसी को पैसे मत दो क्योंकि ये पैसे हमारे हैं, हम लेंगे आपसे ये पैसे, फ्रॉड को मत दो, हम अपने आप ले लेंगे। और धीरे धीरे सरकार ले भी रही है। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, ये भी करंट न्यूज़ ही है, ये आ रही है जयपुर से। जयपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर ने ये एक आदेश जारी किया कि भाई आप जो भी लोग चालान काट रहे हो, आप चालान मत काटो, आप समझाइश करो लोगों की, लोगों को समझाओ कि हेलमेट पहनना है, लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी है। अब इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो भी पुलिस वाले चौराहे पे खड़ते थे वो गुमटी में जाके बैठने लग गए, उनको मजा ही नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा तो काम कैसे होगा? इससे प्रभावित होके एक पुलिस वाले भाई साहब पहुंच गए कमिश्नर साहब के सामने और उनको जाकर के बोल दिया कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चालान का सिस्टम दोबारा चालू करवाइए। कमिश्नर साहब ने पूछा भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? कह रहे सर हमारे घर में मकान बन रहा है नया,
उसकी मुझे रोज जाके किस्त देनी होती है, पेमेंट देनी होती है, पैसे नहीं है मेरे पास, वहां से पैसे आने बंद हो गए, 6 दिन हो गए सर, मैं परेशान हूं। अब यार ये मैं पुलिस को अब इसमें ईमानदार समझूं कि बेईमान समझूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। दोस्तों अगली करंट न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक नई जल क्रांति का आगाज हुआ है और इस जल क्रांति से पेट्रोल डीजल में हाहाकार मच गया है। खबर यह है कि सीएम साहब के काफिले की 19 गाड़ियां पेट्रोल पंप पे डीजल भरवाने के लिए गई थी, लेकिन पेट्रोल पंप वाले ने दे मारा जल, डी छोड़ दिया, जल भर दिया। गाड़ियां जब रुकी, उनको चेक किया गया तो एकदम तो लोग घबरा गए कि यार ये कोई नई जल क्रांति का आगाज तो नहीं हो गया, डीजल छोड़ो, जल से नाता जोड़ो। खैर बाद में पता चला कि कुछ गलतियों की वजह से जल भर दिया गया है। तो ये भी एक रोचक खबर थी, मुझे लग रहा था कि आपके साथ जरूर साझा करनी चाहिए। खैर मिलते हैं करंट न्यूज़ के अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए कि आप इस बार एपिसोड लाने में देर क्यों कर रहे हैं। दोस्तों मैं भी ट्रेन में ही था इतने दिन से, मैं निकला था अपने शो करने के लिए पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, और मैं निकला था ट्रेन से। इसका रीज़न ये था कि भाई विमान दुर्घटना के बाद में जिस हिसाब से विमानों में दिक्कतें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हर विमान की सर्विस हो रही है, हर विमान लेट हो रहा है, उतर रहा है, जा रहा है, फिर उतर रहा है। तो मुझे लगा कि एक बार ट्रेन का लंबा सफ़र करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।